के कहने पर युधिष्ठिर जी को दिव्य उपदेश किए। इसके बाद भगवान की स्तुति करने लगे। अब आगे भीष्म पितामह कह रहे हैं, प्रभु मुझे आपके युद्ध की झांकी याद आ गई कि जिस समय आप मेरे पीछे रथ का पहिया लेकर दौड़े थे, प्रभु आपने युद्ध के पहले अर्जुन जी से ये कहा था कि मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और प्रभु मैंने कहा था कि मैं शस्त्र उठवा कर रहूंगा। तो प्रभु युद्ध के समय मैंने आपको और अर्जुन को बाणों से छलनी कर दिया था, तब भी आपने मेरी प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। इस प्रकार से वह स्तुति कर रहे हैं, और स्तुति करने के बाद उन्होंने अपने प्राणों को भगवान के चरणों में समर्पित किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री भीष्म पितामह की जय हो। इसके बाद भगवान ने पांडवों को राज्य व्यवस्थित किया, द्वारिका आ गए। अब कुछ समय के बाद उत्तरा जी के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ, जो मृत पैदा हुआ था बाणों के कारण। तब भगवान आए और भगवान ने अपने संकल्प से उस बालक को जीवित कर दी, और भगवान के द्वारा जीवित होने के कारण उस बालक का नाम विष्णुरात हुआ। बोले विष्णुरात जी महाराज की जय हो। ब्राह्मणों ने विष्णुरात जी का फलादेश किया और बोले कि ब्राह्मण के शाप के द्वारा एक तक्षक नाग के डसने से इनकी 7 दिन में मृत्यु हो जाए। यह सुनकर पांडव उदास हो गए। तब ब्राह्मणों ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, सुखदेव जी के द्वारा कथा सुनने के कारण इन्हें मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। अब जब से इस बालक ने जन्म लिया है, रोते ही जा रहा है, किसी की गोद में नहीं आ रहा है, रोते ही जा रहा है। अब जब भगवान आए, भगवान ने उसे अपनी गोद में ले लिया तो वह शांत हो गया और खिलखिलाकर हंसने लगा। तो भगवान समझ गए कि हाँ, ये बात है कि इसने गर्भ में मुझे चतुर्भुज रूप में देख लिया और अभी ये 2 भुजा के रूप में देख रहा है, तभी ये रो रहा था। ये चारों तरफ देखने लगा, चारों तरफ देखने के कारण इसका नाम परीक्षित हुआ। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। भगवान अर्जुन के साथ द्वारिका आ गए। इधर तीर्थ यात्रा करके विदुर जी आ गए। युधिष्ठिर जी ने विदुर जी का स्वागत किया, पूजन किया। आगे परीक्षित जी महाराज ने उत्तर की कन्या इरावती से विवाह किया और जन्मेजय आदि 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, और कृपाचार्य जी को आचार्य बनाकर 3 अश्वमेध यज्ञ भी कराए। अब जब उन्हें नजर आया, सुनाई दिया कि कलयुग का प्रभाव आजकल ज्यादा हो रहा है,
तो वह कलयुग के ऊपर दिग्विजय करने के लिए निकले। तो उन्होंने क्या देखा कि एक स्थान पर एक दुष्ट व्यक्ति एक गाय और बैल को बेरहमी से मार रहा है। और उस बैल के 3 पैर भी टूटे हुए हैं। वो कोई और नहीं, गाय के रूप में स्वयं पृथ्वी माता थी और बैल के रूप में धर्म ही थी। तब परीक्षित जी दूर से ललकारते हुए बोले कि कस्तम मच्छरणे लोके बलाध्यंस्य बलान बली नरदेवो शिवेशेना नटवत कर्मणा दुजहा। अरे दुष्ट तू कौन है जो मेरे राज्य में होकर हमारे व्यक्तियों को मार रहा है, हमारी गाय बैलों को मार रहा है। तूने क्या सोच लिया? श्री कृष्ण और दाऊ के जाने के बाद तेरे ऊपर क्या कोई शासन करने वाला नहीं है? मैं हूं, अभी तुझे बताता हूं मैं। तब ये परीक्षित जी के चरणों में गिर गया। तो परीक्षित जी ने कहा चलो अब तू मेरे चरणों में गिर गया इसलिए मैं तेरा वध नहीं करूंगा, पर तू मेरे रास्ते चला जा। कलयुग बोला हे प्रभु मैं कहां जाऊं, पूरी पृथ्वी पर आपका राज्य है। तब परीक्षित जी ने कलयुग को 4 स्थान दे दिए। अभ्यर्थी तस्तदा तस्मै स्थानानि कले ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। चार स्थान दे दिए जहां मदिरा पी जाती है, जहां जुआ होता है, जहां व्यभिचार होते हैं, जहां हिंसा होती है। इसे 4 राज्यों को दे दिए। कलयुग बोला कि प्रभु मैं आपको कैसे बताऊं, आपने तो मुझे सारे बुरे बुरे राज्य दे दिए, कोई अच्छा तो दे देते कम से कम। परीक्षित जी ने कहा बता तुझे कहां राज चाहिए। तब ये बोला कि मुझे सोने में बास चाहिए। परीक्षित जी बोले सोने में? सोने में तो भगवान का वास होता है। अच्छा चल ठीक है, जो अधर्म पूर्वक कमाया गया सोना है उसमें तेरा वास होगा। तो आज जो अधर्म पूर्वक कमाया गया सोना होता है उसमें कलयुग का वास होता है। अब परीक्षित जी ने कलयुग को 5 स्थान दे दिए और राज्य में आ गए। अब एक दिन परीक्षित जी शिकार खेलने के लिए वन में गए, तो वहां उन्हें बहुत प्यास लगी। तो वो पानी खोजते खोजते शमीक ऋषि की कुटिया थी, वहां जा पहुंचे।
तब शमीक जी ध्यान में बैठे हुए थे। वहां पहुंचे तो उनसे पानी मांगा, तो ध्यान में होने के कारण शमीक ऋषि ने नेत्र नहीं खोले। अब परीक्षित जी को गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि वो मुकुट धारण करे थे जिसमें कलयुग का वास था। जब जरासंध का और भीम का युद्ध हो रहा था तो जरासंध जी ने भीम का वध कर दिया और वह मुकुट अपने साथ ले आए थे। वही मुकुट परीक्षित जी धारण किए हुए थे, इसलिए उन्हें गुस्सा आ गया और बोले कि ये महात्मा सिर्फ साधु बनने का ढोंग कर रहे हैं, ये असली में साधु नहीं है। ये इसलिए ढोंग कर रहे हैं कि इन्हें जलना देना पड़े। तो परीक्षित जी को क्रोध आया और एक मरा हुआ सर्प डला था, वो उन्होंने शमीक जी के गले में डाल दिया और वहां से रात चले गए। अब शमीक जी के जो बेटे थे श्रृंगी जी, उन्हें कुछ बालकों ने बता दिया कि आपके पिताजी के गले में एक परीक्षित जी नाम के व्यक्ति थे, उनने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। तो वह दौड़े दौड़े अंदर गए और रोने लगे। तो रोने की आवाज सुनते उनके पिताजी व्याकुल हो गए और बोले कि पुत्र क्या हुआ है। तब जब उन्होंने नेत्र खोल लिए तो उन्होंने वह मरा सर्प निकाला और श्रृंगी जी ने सब घटना बताई। तब शमीक जी ने श्रृंगी जी को डांटा और परीक्षित जी के पास एक गौर मुख नाम के विद्यार्थी को भेजा। अब परीक्षित जी राज्य गए तो उन्होंने वह मुकुट उतारा, बड़ी गिलानी करने लग गए। तभी वह गोरमुख नामक व्यक्ति आ गया, विद्यार्थी आ गया, बोला कि परीक्षित जी आपको 7 दिन में तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए अपने कल्याण का उपाय कर लीजिए। तब उसी समय परीक्षित जी ने जन्मेजय का राज्य तिलक किया और शुकताल आ गए। जब परीक्षित जी को पता चला तो वह तो शुकताल आए गए थे, किंतु जब और ऋषियों को पता चला तो वह परीक्षित जी के कल्याण के कामना से वह भी शुकताल आ गए। परीक्षित जी ने यथा सबका पूजन किया, अभिनंदन किया और बोले अहो वयम धन्यतमा निर्पाणा महात्मानुग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मणपाद शौचाद दूराद विशिष्टम बत गई है कर्मा। परीक्षित जी कह रहे आज राजाओं का कुल धन्य हो गया,
नीच कर्म होकर भी आज मुझे एक साथ इतने संतों का दर्शन हुआ है। अब आप कृपा करके भागवत जी की कथा सुनाइए। तो परीक्षित जी यह चर्चा कर ही रहे थे कि तभी तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामट्मानो नपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गोर्निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः। उसी समय व्यास नंदन सुखदेव जी अपनी इच्छा से भ्रमण करते हुए वहां पधारे। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सुंदर स्वरूप है, बालकों से घिरे हुए हैं, 5 वर्ष की अवस्था है। भगवान का ध्यान करते हुए आ रहे हैं। अब वह व्यास आसन पर विराजमान हुए और विराजमान होते ही परीक्षित जी ने उनका पूजन किया। अब सुखदेव जी भागवत जी की महिमा के बारे में बताने लगे। अब परीक्षित जी ने निवेदन किया कि हे योगियों के परम गुरु, आपके चरणों में एक प्रथन है कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, क्या कर्म करना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए। जो मैंने पूछा है वो तो आप बताइए, और जो मैंने नहीं पूछा वो भी आप बताइए। और यदि मैं इसके योग हूं तो आप बताइए, और यदि ना हूं तो योग बनाकर बताइए, पर बताइए जरूर। परीक्षित जी इस भाव पर सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। यहीं पर प्रथम स्कंद का विश्राम होता है। अब आइए द्वितीय स्कंद में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। वृंदावन